हेलो इंजीनियर्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे पास टॉपिक क्या है, एक न्यू सॉफ्टवेयर हम लेकर आए हैं जिसका नाम है कैटिया। ठीक है जी, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, कैटिया सॉफ्टवेयर है। तो इसका भी सेम हमारा जो प्रीवियस सॉफ्टवेयर हमने किया था सॉलिडवर्क सॉफ्टवेयर, वो भी सेम कंपनी का है, डेवलप्ड बाय डसॉल्ट सिस्टम। ठीक है जी। बट कैटिया सॉफ्टवेयर का जो इंटेंट रिलीज जो हमारा है वो एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1977 ईस्वी में बाय फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है। बट जो इसके बाद जो सबसे बेस्ट अपडेशन हुआ था सॉफ्टवेयर के अंदर वो था 1982 ईस्वी में, जो एक लैंग्वेज मैंने लिखी है यहां पर लेटेस्ट की, P3 प्लेटफॉर्म 3 वर्जन 5 6 रिलीज 2020। ओके। तो ये एक इसकी एक इंफॉर्मेशन है, ये अप टू डेट होती रहती है अकॉर्डिंग टू ईयर्स। क्लियर है आपको? ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 7 to 10 11 अब लेटेस्ट आ गई है, तो उसकी बेसिस पे आप हर विंडोज में आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। बट एक सर्वर बेस भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने मल्टी सिस्टम्स आपने यूज करने हैं, उस बेसिस पे आप सर्वर का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप। एक्चुअली कैटिया सॉफ्टवेयर किस बेस मॉड्यूल पर काम करता है, तो उसका फर्स्ट हमारे पास क्या है, कैड। तो कैड क्या होता है हमारे पास, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसमें हमारे दो प्रकार से डिजाइनिंग स्पेसिफाई होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है 2D को बोलते हैं स्केच, और 3D को बोलते हैं हम प्रोडक्ट डिजाइन। ठीक है जी। 2D 2 डायमेंशनल, 3D 3 डायमेंशनिंग। ठीक है ना, 3 डायमेंशनल जो XY बेस पे काम करता है, XYZ बेस पर काम करता है। ठीक है। बट सेकेंड इज कैम इन द सेंस कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम डिजाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसका हम क्या करते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में या सिंपल इंडस्ट्रीज में हम इसका यूज करते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, कंप्यूटर एडेड कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप डिजाइन करते हो उसकी हम टेस्टिंग का यूज कर देते हैं इस प्रोडक्ट में, कि हम उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके प्रोडक्ट की टेस्टिंग कैसे की जाती है, वो हम कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग बेस पर हम काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, PLM क्या होता है, एक इसमें कैटिया सॉफ्टवेयर में बेस्ट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जिसपे प्रोडक्ट की एक्यूरेसी को डिफाइन करता है PLM सॉफ्टवेयर्स। तो 6 हमने एक सेपरेट रखा है, दिस इज ए नोट, कैटिया इज ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ डसॉल्ट सिस्टम। क्लियर है? तो ये एक इंफॉर्मेशन थी हमारी कैटिया सॉफ्टवेयर की। तो आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कैटिया सॉफ्टवेयर में, फर्स्ट है कैटिया की फुल फॉर्म इज, फुल फॉर्म इन द सेंस कैटिया हमारे जैसे कैटिया सॉफ्टवेयर है उसका क्या नेम हम पैटर्न का यूज कर सकते हैं, तो CATIA। ओके। C यानी कंप्यूटर, A एडिट, T 3 डायमेंशनल, I इंटरएक्टिव, A इन द सेंस एप्लीकेशंस। तो द फुल नेम इज कंप्यूटर एडिट 3 डायमेंशनल interactive application. This is your full form is CATIA. It is also used in aerospace, automotive or यानी automobile industries, shipping building industries and other industries में mainly सबसे ज्यादा इस CATIA सॉफ्टवेयर को फोकस किया जाता है, जो बड़ी बड़ी एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंपनीज हैं उन बेसिस में। ठीक है। तो सेकंड इज हमारा क्या है, वेबसाइट। इस तो सॉफ्टवेयर की हमारी क्या वेबसाइट एक है www.3ds.com। आप इस पर जा सकते हैं, इसकी कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हैं। बट एज ए वेबसाइट इज थर्ड इज फॉर स्टूडेंट एंड इंजीनियर वेबसाइट्स। ओके। 3ds.com/edu/educational/student या यहां पर आप चूज कर सकते हो इंजीनियर। ओके। एंड सॉल्यूशन एंड कैटिया -3DX। जैसे हम इस वेबसाइट पर जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके पास एक ऑप्शन आएगा, बाय नाउ गेट सर्टिफाइड। अगर आप इसके कैटिया डायरेक्ट डसॉल्ट सिस्टम या फ्रांस से आप इस सर्टिफाई होना चाहते हो, तो
उस बेसिस पे अलग अलग इसके कोर्सेज की कुछ वैल्यूज हैं वो आपने परचेज करनी पड़ेंगी, जैसे $60 समथिंग, $48 समथिंग, तो उस बेसिस पे आप इसका यूज कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या है, रिलीज हिस्ट्रीज हमारे कैटिया सॉफ्टवेयर की है, ठीक है। तो जब सबसे पहले जब कैटिया सॉफ्टवेयर हमारा होता तो उसको बोलते थे V1 यानी वर्जन 1। 1981 ईस्वी में हमारा ये स्टार्ट हुआ था अकॉर्डिंग टू फ्रेंच कंपनी के अकॉर्डिंग। तो इसी प्रकार V1, V2, V3, V4, V5, तो ये हमारा 81 to 1998 तक हमारा V5 वर्जन तक हो चुका था। उसके बाद है V5, अब इसमें सेपरेट हो गया, रिलीज आपका एक एडिशनल ऐड फंक्शन हो गया। पहले क्या था, सिर्फ ओनली वर्जन बेस पर आपका कैटिया यूज कर सकते थे, बट इसमें एक एडिशनल ऐड हुआ 2001 में, रिलीज आपका ऐड हो गया। वर्जन 5 ही है बट रिलीज इज 7 2001 ईस्वी में थोड़ा अपडेशन हो चुका था, ठीक है जी। तो इस प्रकार फिर रिलीज हिस्ट्रीज आपकी यहां तक 2001 से 2009 तक आपका यूज हुआ। उसके बाद जब अपग्रेड हुआ सॉफ्टवेयर तो वो हुआ V5 R20, 21 यहां तक चला हमारा सेपरेट सिंपल फंक्शन। तो नेक्स्ट हमारा V5-V6 R2022 एंड 2012 ईस्वी में हमारा ये एक और अपडेशन यहां पर एडिशनल ऐड हो गया, ठीक है, जिसको हम V5, V6 और बाद में इसी को V5 को सारी कमांड्स इसमें इंक्लूड करके V6 सॉफ्टवेयर में, तो वो हमारा एक एडिशनल ऐड हो गया V6 R20 2013 ईस्वी में। तो इस प्रकार ये रिलीज डेट कब चली, रिलीज आपकी 23rd रिलीज हिस्ट्री में आ गया V5 V6 R 2013, इसका एक और अपग्रेडेशन वर्जन। इसके बाद जो कैटिया सॉफ्टवेयर हमारा स्टार्ट हुआ था वो हमारा इस तरह से है, V6-3DX R 2015 R24 हिस्ट्री, रिलीज हिस्ट्री 2014 ईस्वी में, क्लियर। V6 R14 हमारा रिलीज है, ठीक है, नाम पूरा ये नेम है एक आपका V6-3DX R 2015 और इसमें रिलीज है हमारा 224 और ईस्वी हमारी 2014। इसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इसी प्रकार ये चलते रही हिस्ट्री। तो मैंने लास्ट हिस्ट्री लिखी V6-3DX R 2024, ठीक है, जिसका रिलीज हमारा है 34 रिलीज हिस्ट्री वर्जन और ईस्वी है 2024 ईस्वी, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये हमारा कैटिया सॉफ्टवेयर की पहले फुल नेम हिस्ट्री, उसकी वेबसाइट एंड रिलीज हिस्ट्री के बारे में एक इंफॉर्मेशन थी। ऑल क्लियर हो गया आपको? ओके जी, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है कैटिया सॉफ्टवेयर में। तो कैटिया सॉफ्टवेयर में क्या है, कैटिया V5 R20 हमने इस सॉफ्टवेयर को क्या किया, हमने इंस्टॉल कर लिया है और उसको आप ओपन कर सकते हो डबल क्लिक से, जो हमारा डेस्कटॉप पर आइकन आ जाता है, ठीक है। या सेकंड इसका रेफरेंस क्या है ओपन करने के लिए, अगर आपके लैपटॉप या पीसी में कैटिया इंस्टॉल्ड है तो आप उसको CNEXT एंटर आप टाइप कर दीजिए डायरेक्ट, किससे, कीबोर्ड से। आप जैसे ही टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली कैटिया क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्लियर है। आप ये भी एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे ही CNEXT आप एंटर ओपन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक विंडो GUI वर्क स्पेस आपका यहां पर ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, जो हमारा क्लिक वर्क बेंच है उसको ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लिक करने के बाद ये आपके पास सारे ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। अब ये हमारा क्या है, एक कैटिया का एक सिलेबस है, ठीक है, एज ए एजुकेशनल या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्केचर। स्केचर में हमारे पास क्या है, ओनली 2D और 2D एनिमेशन, दो फंक्शन आप इसमें यूज कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है बीज पार्ट डिजाइन। पार्ट डिजाइन इन द सेंस लाइक ए 3D मॉडल, क्लिक है, दिस इज 3D डिजाइनिंग आप क्रिएट करेंगे। सी है हमारा असेंबली डिजाइनिंग, जो हमारा 3D डिजाइनिंग किया है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं उनको आप एक कॉम्बिनेशन कंपोनेंट डिजाइन करेंगे जिसको बोलते हैं हम असेंबली डिजाइनिंग। डी हमारा क्या, वायरफ्रेम एंड सरफेस डिजाइनिंग,
इसमें हमारे क्या है, सरफेसिंग के कंसेप्ट आपके यूज होंगे, ठीक है, जो हमारे इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इससे एडवांस हमारे पास फंक्शंस क्या है, ई में जनरेटिव शेप डिजाइनिंग, जो वायरफ्रेम सरफेस डिजाइनिंग है उससे थोड़ा सा एडवांस पार्ट इसमें यहाँ पर प्रोवाइडेड है, जनरेटिव शेप डिजाइन नाम से, तो वो भी हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है शीट मेटल डिजाइनिंग। शीट मेटल डिजाइनिंग में हमारा कंसेप्ट होता है जिसमें हमारा शीट एक थिकनेस प्रोवाइड की जाती है प्लस सॉलिड, तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक मॉडल होता है जिस इज शीट मेटल डिजाइनिंग। इसमें भी हमारा क्या होता है, एक एडवांस फंक्शन आता है जनरेटिव शीट मेटल डिजाइनिंग, जो हम अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। जब ये सारे डिजाइनिंग प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है ए टू आपका जी, तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट आता है ड्राफ्टिंग, एच। ड्राफ्टिंग आप इसको कह सकते हैं या आप इसको कह सकते हो एज ए डिटेलिंग पार्ट, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग, जिसमें हम व्यूज को क्रिएशन करते हैं 3D टू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन व्यूज में कन्वर्ट करते हैं, प्लस उसकी डिटेलिंग निकालते हैं, ठीक है। उसकी डायमेंशनिंग, उसकी एनोटेशंस, उसकी टेबल्स, उसका हम लाइक असेंबली में समझें तो इसको आप समझ सकते हो BOM। BOM होता है बिल ऑफ मटेरियल बेस्ड, आप एक टेबल निकालना चाहते हो, तो वो सारा प्रोसेस आपका ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग बेस पर काम होगा। नेक्स्ट है आई इन द सेंस रियल टाइम रेंडरिंग। जो प्रोडक्ट आप इसमें डिजाइन करेंगे वो एक आपका लाइक ए ग्रे या ब्लू शेड कलर में आता है, बट आप उसको एक रियलिस्टिक लुक देना चाहते हो, ठीक है ना, रियलिस्टिक लुक देना चाहते हो, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रियल टाइम रेंडरिंग का भी एक इसमें एक ऑप्शन होता है। उसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, बने बनाए बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, आपने ऑलरेडी सिंपल आपने उसके ऊपर पार्ट के ऊपर जाके क्लिक करना है, तो वो रियल टाइम रेंडरिंग बेस पर उस प्रोडक्ट को रियल लुक में आपको सामने लाकर यूज कर देगा। तो ये हमारे क्या है, एक कैटिया वर्जन्स के कुछ डिजाइन सिलेबस है जिसको हम कवर करेंगे। क्लियर है? ओके, इतना आपको क्लियर हुआ है सारा। तो ये हमारा क्या था, सारा डिजाइन सिलेबस था जो हम प्रोवाइड आपको करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, वर्क क्लिक। जैसे हम क्या होता है कि ये कंसेप्ट है, अब ये सारा क्या है, एक वर्क है, वर्क पेज है कि भाई किस फील्ड में आपने काम करना है। आप स्केचर पे क्लिक करेंगे, लाइक ए स्केचर वर्क आप क्लिक करेंगे। आपने पार्ट डिजाइनिंग करना तो पार्ट डिजाइनिंग वर्क क्लिक करेंगे। आपने जनरेटिव शेप डिजाइनिंग करना तो जनरेटिव शेप डिजाइनिंग वर्क क्लिक करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, एक मैंने नेम लिखा है इसका, वर्क क्लिक। जिसमें आप वर्क करना चाहते हो उसको आप क्लिक करो, इसके कहने का मोटिव ये है। तो जैसे हम इसको वर्क क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले एक टेबल आएगी बनकर, ठीक है। तो ये वो टेबल क्या करेगा, इंटर न्यू पार्ट नेम, कि भाई इनमें से आप जो भी डिजाइनिंग बनाना चाहते हैं, वो 2D है 3D है, जो भी प्रोसेस है, तो उसका एक नेम आप टाइप करें, ठीक है ना, जैसे मॉडल नेम। तो हमने मान लीजिए टाइप कर दिया P1 यानी प्रोजेक्ट 1, और इसको आप कर दीजिए ओके, ओके प्रेस कर दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट जैसे ही ओके करोगे आपके पास फोर्थ फंक्शन है कैटिया यूजर इंटरफेस, आपका पूरी एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है ना, विंडोज ओपनिंग, जिसमें कैटिया यूजर इंटरफेस में नंबर ऑफ टूल बार आपके यहां पर ऐड हो जाएंगे जैसे ही कैटिया की इंटरफेस विंडो ओपन होगी, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिकेशन ट्री, जो भी पार्ट हम इसमें डिजाइन करेंगे, जो भी आपने प्रोसेस डिजाइनिंग करना है, तो उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा क्या है P1 प्रोजेक्ट 1। अब इसको हमने क्या किया है, हमने इसमें 2D पे काम करना है, तो स्केचर फंक्शन आ जाएगा। तो स्केचर में आप जो भी टूल यूज करोगे तो वो एक स्पेसिफिकेशन ट्री है ये, ठीक है ना। यहां पर जैसे मान लीजिए स्पेसिफिकेशन ट्री, तो इसमें पार्ट 1 जुड़ गया, पार्ट 1 के साथ आपका ये स्केचर जुड़ गया, स्केचर के साथ आपने कोई 2D ड्राइंग की लाइक दिस। फिर पार्ट के साथ क्या होगा, हमने एक 3D मॉडलिंग की कमांड ली, लाइक ए पैड कमांड लिया। फिर इसमें हमने क्या किया, इसको 3D यूज किया। फिर आपने इसको एज ए स्पेसिंग ट्री में, ये हमारा क्या हो गया, यूज किया अपने टूल्स को, ठीक है। फिर आपने इसको क्या करना है, एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो सारा स्पेसिफिकेशन ट्री क्या होगा, ये प्लस प्लस होता जाएगा।
पार्ट डिजाइनिंग में लाइक दिस। जो भी आप नंबर ऑफ कमांड्स का यूज करते जाएंगे तो इसका नाम आपका है स्पेसिफिकेशन ट्री। ठीक है, अब इसको यहां से ऑन ऑफ करने के लिए आप यूज कर सकते हो F3 फंक्शन, जिसमें आप स्पेसिफिकेशन ट्री, कई बार क्या होता है कि हमें अब इस जो भी ड्राइंग कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो हमने क्या करना, मान लीजिए अपने प्रिंट निकालना है, ड्राइंग का प्रिंट निकालना है या फोटो क्लिक करनी है, तो उस कंडीशंस के लिए आप चाहते हो कि स्पेसिफिकेशन ट्री प्रिंट में या फोटो क्लिक में न आए, तो आप इसको क्या कर सकते हो, F3 से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, ताकि आपका सिर्फ पार्ट डिजाइनिंग जो मॉडल आपने बनाया है सिर्फ उसी का प्रिंट या फोटो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन हमारे पास क्या है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यानी टॉप फ्रंट साइड। तो ये हमारे 3 प्लेन्स बेसिस पे काम होगा। जो भी आप डिजाइनिंग करोगे वो आपका 3 प्लेन बेस काम होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल 3 एक्सिस के बेसिस पे आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है मेनू बार। जो भी आपका जो विंडो आपका कैटिया यूजर इंटरफेस की विंडो ओपन होगी तो सबसे टॉप में हमारा क्या रहेगा, मेनू बार। सबसे नीचे हमारा और टॉप में रहेगा हमारा मेनू बार और ऑनलाइन हेल्प। ठीक है, सबसे नीचे रहेगा हमारा फाइल टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, व्यू टूल बार्स। ठीक है जी, तो ये हमारे बिल्कुल बॉटम में रहेंगे। टॉप में रहेंगे मेनू बार और ऑनलाइन हेल्प। तो फॉर एग्जांपल जैसे क्या है कि मान लीजिए ये हमारी कैटिया की विंडो है, ओके, लाइक दिस। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर आ गया ये आपका स्पेसिफिकेशन ट्री आ गया, स्पेसिफिकेशन ट्री आ गया। यहां पर क्या हो गया, मेनू बार आ गया। यहीं पर आपका हेल्प है, क्लियर है। यहां पर क्या है, लाइक दिस, ये हमारा एक्सिस हो गया रोटेट करने के लिए, इसको बोलते हैं कंपास। दिस इज योर कंपास, क्लियर है। तो फाइल टूल बार एंड देन स्टैंडर्ड टूल बार हमारे यहां होते हैं। दिस इज योर फाइल टूल बार एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड टूल बार, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास व्यू टूल बार। दिस इज योर व्यू टूल बार लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वर्क बेंच। वर्क बेंच क्या होता है, जब आप कोई मॉडल आप डिजाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये मॉडल डिजाइन किया है लाइक दिस, तो इस मॉडल्स को, अब ये क्या मॉडल 2D शेप में है, अगर आप यहां पर एक वर्क बेंच का ऑप्शन होगा है जिसको बोलते हैं हम एग्जिट वर्क बेंच। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो 2D से आपका क्या हो जाएगा, 3D में यूज हो जाएगा, यानी 3D कैटिया यूजर इंटरफेस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में भी इसको आप 3D की कमांड यूज करके आप इसको 3D लुक दे सकते हो। तो दिस इज योर वर्क बेंच ऑप्शन। ठीक है, एग्जिट वर्क बेंच। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जब कोई पार्ट आप डिजाइन कर लेते हैं, हम इसको मेनू बार्स में जाके आप इसको सेव कर रहे हो मॉडल को या सेव एज कर रहे हो मॉडल को, तो उसका जो कैटिया का फॉर्मेट होता है वो होता है .cat, ठीक है, CATIAPART, कैट पार्ट। ठीक है ना, दिस इज कैट पार्ट। तो ये हमारा क्या होता है, कैटिया का एक एक्सटेंशन फॉर्मेट होता है जिसमें आप कैटिया के हर प्रोडक्ट को सेव करते हो। ठीक है, तो ये एक हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन है टूल्स बार्स की। एक बार इनका क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ जाता है कैटिया सॉफ्टवेयर्स के लिए। माउस को हम कैसे यूज करेंगे सॉफ्टवेयर्स के अंदर। तो हर सॉफ्टवेयर्स का वैसे तो माउस और कीबोर्ड्स के अलग अलग फंक्शंस होता है, बट कैटिया सॉफ्टवेयर्स में स्पेशल है हमारा यूजिंग द माउस। हम माउस को कैसे यूज करेंगे। अब हमारे इसमें मैंने 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारे पास पेन। अगर आपने पेन यूज करना यानी ड्रैग करना है आपके किसी मॉडल को, तो प्रेस एंड होल्ड द मिडल माउस। ठीक है ना, प्रेस एंड होल्ड द मिडल माउस। अब इसको भी इस तरह से समझें आप, जैसे ये माउस है, ये हमारा क्या है, मिडल बटन है, मिडल लेफ्ट एंड राइट। ओके, प्रेस एंड होल्ड द मिडल माउस। मिडल माउस को मानने होल्ड किया, ठीक है ना, एंड मूव द माउस। जब हम मिडल माउस को प्रेस एंड होल्ड मिडल माउस को हम बटन को यूज करेंगे और तब हमारा क्या हो जाएगा, मूव द माउस, वो पेन यानी ड्रैग करना स्टार्ट कर देगा। आप इसको इस कंडीशन से कर सकते हैं
या फिर इसका सिंपलेस्ट सेकंड कंडीशन क्या है, आप डायरेक्ट मिडिल माउस को सिर्फ प्रेस कीजिए और आप मूव माउस को ड्रैग कीजिए, फिर ऑटोमेटिकली वो पेन स्टार्ट कर देगा। क्लियर? तो इसके हमारे दो मेथड हैं, एक हमारे पास ये मेथड है, सेकंड आप डायरेक्ट मिडिल माउस को प्रेस करके यूज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, रोटेट अगर आपने करना है, प्रेस एंड होल्ड द मिडिल माउस बटन देन लेफ्ट माउस। क्लियर है? ओके, प्रेस एंड होल्ड द मिडिल माउस, आपने एक बार प्रेस करना है मिडिल माउस को, फिर आपने मिडिल माउस को आपने क्या किया, बटन को प्रेस किया है एंड देन लेफ्ट माउस, ठीक है ना, होल्ड कर देना मिडिल माउस और लेफ्ट माउस को साथ साथ क्लिक कर देना है, लेफ्ट माउस को साथ साथ क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, तो वो आपका माउस क्या करेगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज योर रोटेट द माउस। नेक्स्ट है जूम, प्रेस एंड होल्ड द मिडिल माउस बटन एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन देन माउस जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट लाइक दिस, इन या आउट। तो दो कंडीशन में हमारा पास क्या करेगा, ये जूम करेगा, ठीक है ना। तो ये माउस की हमारी 3 सेटिंग्स हैं, आप इसका माउस के अकॉर्डिंग आप इसका यूज कर सकते हैं। बट फोर्थ इज कंपास। कंपास क्या करता है, ड्रैग द एक्सिस और प्लेन ऑफ द कंपास टू डायमेट्रिकली रोटेट द डिस्प्ले। इन द सेंस, मान लीजिए हमने क्या किया है, एक कंपास को डिजाइन किया है, यहां पर आप देखिए, तो ये हमारा क्या है, एक्स वाई एंड देन जेड। तो जो ये आर्क बनी हुई है, दिस इज योर आर्क, फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क और नीचे हमारे क्या है, थर्ड आर्क। आर्क शेप क्या कर रही है, अगर आप इसके ऊपर माउस से आप क्लिक करेंगे या यूज करेंगे माउस को प्रेस करके बटन, तो अब क्या करेगा, ये आर्क क्या है, रोटेशन बेस पर काम करेगी। अगर माउस को प्रेस करके आप ये जो हमारे स्ट्रेट लाइंस हैं इनको आप यूज करोगे, ठीक है, दिस इज योर लाइंस, इनको आप ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, वो ट्रांसलेशन यानी लाइक ए पेन का काम करेगा, यानी मूव का काम करेगा, ठीक है ना। तो आप इससे भी डायरेक्ट कंपास से भी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट सिंपल माउस से यूज करना है तो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। क्लियर है? तो एक बार इनका क्या करते हैं, थोड़ा और ज्यादा डेप्थली हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।